सहस्रिनं जिनिसाश्रिनं सहस्रिनं जिनिसाश्रिनं डुमोरिन्तारं डुमोसिद्धारं डुमोरियाणं डुमोसायाणं डुमोलोयसुविसारूढं अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम आराध्य तीर्थंकर भगवंतों ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा। एकांत में अनेकांत को निहारा, अनेकांत में भी एकांत को देखा। अनेकांत वही होता है जहां पर एकांत होता है। एकांत के अभाव में अनेकांत की सत्ता का अभाव है। अनेकांत वही होता है जहां पर अनेकांत वही होता है जहां पर एकांत होता है। एक अनंत भूत नहीं होगा, वह अनेकांत की सत्ता हो नहीं सकती। एकांत के अभाव में अनेकांत का कोई दर्शन नहीं हो सकता। सत्ता सप्यथा च विश्वरूपा अणन्पज्जाया मित्र भंग पादवत्ता सब पड़वक्का हवदेक्का। जो पदार्थ है वो एक भूत है। अखंड ध्रुव एक द्रव्य को देखते हैं, हमारे लिए एक ही दिखता है। द्रव्य अपने आप में एक ही होता है। कृष्ण भाई, मैं चैतन्य आत्मा एक हूं। मेरे एक की सिद्धि आपके मस्तिष्क में होगी तो हमारे अंदर के अनेक धर्म तुमको दिखाई देंगे। और जिसके पास एक का अभाव है उसके पास अनंतों का अभाव है। जो द्रव्य को नहीं स्वीकारता है, द्रव्य की सत्ता को नहीं स्वीकारता है, उसकी अनंत संतानें होती नहीं है। जिसके पास पिता का अभाव है, पुरुष का अभाव है, वह संतानों की सत्ता कैसी हो सकती है? जहां पर पुरुष का अभाव है वहां संतानें कैसे हो सकती है? जहां द्रव्य का अभाव है वहां पर्याय कैसे हो सकती है? इसलिए एक को देखना चाहिए है और एक को जान करके, एक को पहचान करके अनेकों को जानने की दृष्टि आपकी आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एक पुरुष होगा, एक व्यक्ति होगा, तभी अनेक संबंध होंगे। आप हो ही नहीं हो, संबंध किसमें देखे जाएंगे? वस्तु ही नहीं है, पर्याय किसमें होंगी? वस्तु ही नहीं है, गुण किसमें होंगे? पहले वस्तु की सिद्धि होना चाहिए। वस्तु की सिद्धि के उपरांत फिर गुणों में दृष्टि जाना चाहिए। और गुणों में दृष्टि प्रवेश कर जाएगी, गुणों में दृष्टि प्रवेश कर जाएगी, फिर गुण अवगुण का विवेक करना चाहिए। आप मत समझना कि कठिन कह रहे हैं, बिल्कुल सरल कह रहे हैं। पुण्य निहारी है, पहले आपको द्रव्य का ज्ञान होना चाहिए। मिट्टी एक पदार्थ है। जिसके पास मिट्टी पदार्थ है
वो कल्पना फिर कर सकता है कि मटका बनना है, खिलौने बनना है, कि गुल्लक बनना है, मेरे मित्र की आपके लिए पानी भरने की केटली बनाना है, कि रोटी सेकने का तवा बनाना है, मिट्टी के माध्यम से सकोरा बनाना है, कि कुल्हड़ बनाना है। हर प्रकार की वस्तु का निर्णय कब होगा? धीरज भैया, मिट्टी होगी तो आप अनेक रूप बनाने की कल्पना कर सकते हो, और जिसके घर में मिट्टी नहीं है वो कुंभकार अनेक रूप बनाने की कल्पना कैसे करेगा? तो पहले मिट्टी की सिद्धि होना चाहिए कि मटके की सिद्धि होना चाहिए? ज्ञानी जीव हो, मिट्टी की सिद्धि होना चाहिए ना। मिट्टी का सत है तो हम पर देख पाएंगे इसमें अनेक रूपता। ऐसी आत्मा की सिद्धि होना चाहिए, जीव के अस्तित्व का बोध होना चाहिए। जब जीव नाम का पदार्थ है तो उसके अंदर ज्ञान दर्शन की कल्पना करना चाहिए, मनुष्य आदि पर्यायों की कल्पना करना चाहिए, मुक्त अवस्था में सिद्ध पर्याय कल्पना करना चाहिए। जिसके पास जीव नाम का पदार्थ ही नहीं है, जीव नाम का द्रव्य ही नहीं है, जीव नाम की वस्तु ही नहीं है, उससे हम क्या विचार कर सके कि नाना अवस्था हो रही है, संतानें हो रही है। हे मित्र, यह सुगत शब्द मात्र तुम्हारे पास है, सुगत बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। शोभन बुद्धि चाहिए। और जब पहले निर्णय करो कि वस्तु है, निर्णय करो वस्तु है। मित्र, धीरज भैया इसलिए खड़ा किया है, सांप है कि रस्सी है, सांप या रस्सी है, सांप या रस्सी है, वहां पर कोई वस्तु होना चाहिए तब सांप रस्सी का भ्रम होगा। वस्तु नहीं है तो सांप और रस्सी का भी भ्रम नहीं हो सकता है। जब तक वस्तु नहीं है तब तक भ्रम भी नहीं हो सकता, संशय भी नहीं हो सकता। और रस्सी को सांप मान लिया है तो विपरीतता भी कम आएगी, कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए। ठूठ या पुरुष है, ठूठ या पुरुष है, कोई ना कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए। और आपको ठूठ का भी ज्ञान होना चाहिए, पुरुष का भी विज्ञान होना चाहिए, तब आप भ्रम कर पाएंगे, संशय कर पाएंगे कि ठूठ है कि पुरुष है। बराबर? विषय बहुत अंदर का है। जितने युवा बैठे हुए हैं इनके अंदर ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा है, पात्रता है, वस्तु नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान का बोधक ज्ञेय है। चक्रेश ज्ञान है, ज्ञान का बोधक ज्ञेय है। धीरज भाई के पास चिंतन है, विचार है, विचार का विषय नहीं था इसलिए शांत बैठे हुए थे, वही खड़ा कर दिया, बुद्धि चलना प्रारंभ हो चुकी है। साइकिल घर में रखी हुई है विनायका जी, साइकिल घर में है धीरज के मित्र, उस साइकिल घर में रखी हुई है, 4 दिन निकल चुके हैं, कितने किलोमीटर चला? उस साइकिल को उठा के चल दे तो 4 दिन में कितना पहुंच जाओगे मित्र? पैदल चलने वाला साधक भी मेरे मित्र 4 दिन में 100 किलोमीटर लगभग पहुंच जाते। प्रतिदिन 25 चले तो 4 दिन में 100 पार कर गए। तो आप तो साइकिल से कितना जा सकते थे, लेकिन साइकिल घर में रखी हुई है, बैठे नहीं साइकिल पर, पेडल पर पैर रखा नहीं, वो पैर घुमाए नहीं, साइकिल कहां ले जाएगी आप? ऐसे प्रत्येक मानव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक युवा के अंदर भगवान बनने की शक्ति रखी हुई है, प्रभु बनने की सामर्थ्य है, प्रभुत्व शक्ति संपन्न है आप सब लोग।
लेकिन बात ऐसी है, साइकिल घर में टिकी हुई है, मेरे मित्र चलाओगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? हाथ तुम्हारे पास है, पैर तुम्हारे पास है, प्रज्ञा तुम्हारे पास है, देवजा गुरु तुम्हारे पास है, हे मित्र आचरण में नहीं लाओगे तो मेरे मित्र आपकी यात्रा मुक्ति की ओर चलेगी कैसे? जितना मैं जानता हूं आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि धीरज आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, मुमुक्षु ज्ञान है, पर उस ओर ध्यान नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, उस ओर ध्यान नहीं है। मित्र पीछे देखो कौन है? मित्र पीछे देखो कौन है? भाई है। भैया आप पीछे नहीं देख रहे थे, उसमें क्या आपको भाई दिख रहा था क्या? जब पीछे नहीं निहारा तो भाई का अवलोकन नहीं हो रहा था, आप पीछे नहीं देख रहे थे इसलिए आपको भाई का बोध नहीं हो रहा था। तो क्या आपके नहीं देखने से वहां पर भाई नहीं था क्या? जोर से बोलो ना। भाई था, लेकिन आप नहीं देख रहे थे तो भाई था क्या? दिख नहीं रहा था। ऐसे मेरे मित्र जब देखने के लिए आपने सिर घुमाया, आंख घुमाई तो तुमको भाई दिख गया पीछे। ऐसे मित्र आपके सामने मोक्ष मार्ग भी है, तुम देखना नहीं चाह रहे हो, और देख लोगे घूम जाओगे तो तुमको मोक्ष मार्ग भी दिखेगा। थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा घूम जाइए। संजय आपके सामने छोटे छोटे बच्चे अगर के ज्ञानी मुनि बन गए बेटा। पवन आपके देखते देखते मित्र इतनी बड़ी लंबी दीर्घा खड़ी हो गई, आपके देखते देखते लंबी दीर्घा खड़ी हो गई। पर मेरे मित्र आपने दृष्टि नहीं घुमाई, सो आप घूम ही रहे हो। दृष्टि घुमा लेती रत्ना की ओर तो तुम्हारा संसार में कपड़ों के बीच में घूमना बंद हो जाता। धीरज आपके देखते देखते मित्र यहां पर कितने चातुर्मास हो चुके हैं। इसी मंच पर आचार्य विराग सागर महाराज दीक्षाएं दे चुके हैं, उसमें आप निहार रहे थे, पर देखते रहे, दूसरे को निहारते रहे, निहारने वाले को नहीं निहारा, इसलिए आज तक पर कोई देखना पड़ रहा है। मेरे मित्र देखने वाले को देख लेते तो आज तुमको दुनिया देखती। जो पर को देखता है धीरज, जो पर को देखता है धीरज, उसे कोई श्रद्धा से नहीं देखता। जो पर को देखता है मित्र, उसे कोई श्रद्धा से नहीं देखता है। जो पर को देखना बंद कर देता है, निज को मात्र देखता है, उसको लाखों नेत्र देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। क्या रहस्य जिनागम का? जिनागम का रहस्य वस्तु स्वभाव का रहस्य। इसलिए मित्र विराजो, संभल के बैठना, दृष्टि को निर्मल करके बैठना। आपका पिता अध्यक्ष देख रहा है कि बेटा चला ना जाए, कि ना आप टेंशन मत लो। प्रत्येक वस्तु का परमन स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है, कण कण स्वाधीन है। धीरज ये मत सोचना स्वामी अब तो मैं ग्रस्त हो चुका हूं, अब तो बेटे आदि हो चुके हैं, इनको कौन देखेगा? तो उनको संजय साहब को देख लो, इनके भी 2 बेटियां थी, 3। मित्र हर व्यक्ति जो जन्म लेता है
जो जन्म लेता है हितेश, ज्ञानी खड़ा होना, हितेश हो हितेश ज्ञानी बेटा, ज्ञानी के 3 बेटे हैं। ज्ञानी 3 बेटे हैं। वे बेटे भीख मांगेंगे, राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। हे ज्ञानी, इस हितेश का चेहरा देखो, वो सोचती नहीं है मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे मालूम है महावीर बढ़िया देता है कि जितनी संपत्ति सब मेरे नाम होने वाली है। वो ये सोचता रहता है करने का क्या है। अरे मित्र, जन्म लिया है, जीवन मिला है तो खाना भी मिलेगा। जन्म मिला है, जीवन मिला है तो भोजन भी मिलेगा। मेरे मित्र, जब कमा के भी भोजन मिलता तो ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जो कमाता है ज्ञानी भैया, उसको मेहनत करके कम खाने को मिलता है। जो मेहनत करके खाता है उसे मांग के खाना पड़ता है। जो भजन करके खाता है उसको बिना मेहनत के बुला कर खिलाया जाता है। ये आप मांग के खाने वाले के लिए ताली बजाई है कि भजन करने वाले के लिए ताली बजाई है? भजन करोगे तो भी भोजन मिलेगा मित्र, भजन करोगे तो भी भोजन मिलेगा। और मेरे मित्र, कमाओगे तब भी खाने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी भजन करने वाले और कमा के खाने वाले को यदि साता का उदय होगा और लावंतरा भुवंतरा क्षोभम होगा तो ही खा पाओगे, अन्यथा अंजलि पर लाया हुआ भी मेरे मित्र नीचे गिराना पड़ जाता है। राज्य करेंगे ना मित्र, आपके बेटे हैं इसलिए राज्य करेंगे। आपके बेटे हैं इसलिए राज्य करेंगे कि पुण्यात्मा इसलिए राज्य करेंगे। जरा जोर से बोलना, पुण्यात्मा इसलिए राज्य करेंगे। फिर आप क्यों सूख रहे हो? आप क्यों सूख रहे हो? जितने पिता हैं आज से सूखना बंद कर दो, सुख से रहना प्रारंभ कर दो। जितने पिता हैं ब्रह्मांड में आज से सूखना बंद कर दो, सुख से रहना प्रारंभ कर दो। कि बेटा तुम्हारा है इसलिए वो राज्य नहीं करेगा, बेटा पुण्यात्मा है इसलिए राज्य करेगा। और पुण्यशील यदि है तो राजाओं के बेटा भी भीख मांगते देखे जाते हैं। जिन भवनों में राज्य होते थे, जिन भवनों में राज्य होते थे, उन्हीं महलों में आज गया में लोग सोच जाते हैं। नहीं मालूम आपको? जो कभी मेरे मित्र गगन का चुंबन करते थे वे खंडर हो चुके हैं। जहां पर राज्य होता था वहां मल छोड़ा जा रहा है। सबके दिन एक से हितेश, सबके दिन एक से, यानी बोलना, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए अपने पिता से जरूर बोलना, जब ये डांटे तो कहना चिंता मत करो, जितना डांट सको डांट लो, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आज तुम्हारे दिन चल रहे हैं तो डांट लो, जब तुम वृद्ध हो जाओगे फिर मेरा समय आएगा, फिर तुमको शांत बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी को डांटता नहीं, समझाता। सबके दिन एक से नहीं होते। अपने बेटों को भी मत डांटो, ये भी कसाय को अंदर रख लेंगे। उस समय आने पर ये कहेंगे, ओहो जब आप युवा थे मैं बच्चा था तब तुमने खूब मेरे गाल सुझाए थे, अब तुम सुन लो मेरी बातों को। इसलिए ज्ञानी
इसलिए ज्ञानी जितने वृद्धों को अंतिम श्वास में नमोकार सुनने की इच्छा हो तो बेटों को डांटने की जगह उन्हें मेरे मित्र नमोकार का पाठ सिखा दो, जब अंतिम समाधि करा देंगे, अन्यथा तुम उनके गाल सुझाओगे, वो मेरे मित्र तुमको गाली सुनाएंगे। फिर तीन मिल गए, फिर क्या करोगे ज्ञानी भाई? बैठो ज्ञानी भैया। हितेश बेटा, यदि पाप निरोधुन्या संपदा किम प्रयोजनम अत्पापाश्रो धन्य संपदा किम प्रयोजनम। धन पर लक्ष्य बेटा जीवन में कभी मत रखना, धरती पर लक्ष्य कभी मत रखना। बलवान कुछ भी नहीं कमाए तब भी दूसरे का छीन लेता है। बलवान कुछ भी नहीं कमाए दूसरे का छीन लेता है। पुण्यवान किसी का ना कमाए, पुण्यवान किंचित भी ना कमाए और किसी का ना भी छीने तब भी मेरे मित्र देने वाले दे के चले जाते हैं। बलवान श्रेष्ठ है कि धनवान श्रेष्ठ है? इतने समय नहीं मेरे पास, जल्दी बोल बेटा। बलवान श्रेष्ठ है कि धनवान श्रेष्ठ है कि पुण्यवान श्रेष्ठ है? बोल जोर से। क्या बोल रहा है? देख लो यानी बच्चा क्या बोल रहा है। बालक, धनवान श्रेष्ठ है कि बलवान श्रेष्ठ है कि पुण्यवान श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? धनवान का धन छीन सकता है, बलवान का बल नष्ट हो सकता है, पुण्यवान का पुण्य प्रचंड है, तो बलवान और धनवान सब पुण्यवान के चरणों में सिर टेकते हैं। पुण्यवान बलवान भी पुण्यवान के घर में नौकरी करते मिलते हैं। बलवान भी पुण्यवान के घर में नौकरी करते मिलते हैं और धनवान भी मेरे मित्र बेटों के डंडे खाते मिलते हैं। हो धनवान भी बेटों के डंडे खाते मिलते हैं। जो पुण्यवान होता है मेरे मित्र न किसी की नौकरी करता है न डंडे खाता है। पुण्यवान तो मेरे मित्र उसके सिर पर चमड़ा ढूंढते हैं और मेरे छत्र ऊपर लगा होता है। पुण्यवान जो है लोग पूज्य हो जाता है। पुण्यवान जो है लोग पूज्य होता है। पुण्यवान जो है लोग पूज्य हो जाता है और पुण्य पाप दोनों का क्षय कर देता है, वो परमात्मा बन जाता है। पर पुण्य को अपना मित्र बना के मत बैठ जाना। पर पुण्य को अपना मित्र बना के बैठ मत जाना। पुण्य भी आपकी निज की वस्तु नहीं है, पुण्य भी पौद्गलिक है। बस पुण्य की सत्ता में विष्णु सागर जी अभी पुण्य को गाली मत देना, पाप को भी गाली मत देना। पुण्य प्रकृति तुम्हारा अहित हित नहीं कराती, पाप प्रकृति हित अहित नहीं कराती। पुण्य पाप दोनों प्रकृतियां मेरे मित्र विवश है। पुण्य पाप प्रकृतियां मेरे मित्र विवश से। हितेश बेटा ध्यान दे, मैं कुछ बोल रहा हूं और तुम छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो चुके हो। इतनी उम्र में तो भगवान बन जाता जी। 8 वर्ष के हो गए ना, वो मुझे मालूम है 10 के हो तुम, मैं तो जान के पूछ रहा हूं। 8 वर्ष के हो गए ना बालक। आप 8 वर्ष से ज्यादा 2 वर्ष के हो चुके हो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ये जीव क्षयिक समय प्राप्त कर सकता है और द्वितीय अंतर मुहूर्त में
मुनिराज बन सकता है और तृतीय अंतर्मूर्त में केवली भगवान बन सकता है। मित्र, 8 वर्ष 3 अंतर्मुहूर्त में गंध कुटी में विराजमान हो सकता है। ऐसे नन्हे से केवली कैसे सुहावने लगते होंगे, ऐसे नन्हे से केवली क्या सुहावने लगते होंगे। जगत के प्राणी माँ जिनके सिर चढ़ों में, मनुष्य ही नहीं बेटा, देव, त्रियंच, मनुष्य, 3 गति के देव जीव जिनके सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे होंगे। पुण्य के द्रव्य को देखना, पुण्य पाप के द्रव्य को देखना औदिक की क्रिया है, औदिक भाव है। औदिक भाव, सारस्वत जी अज्ञानी औदिक भाव को गाली देता है। अज्ञानी विशल सागर जी औदिक भाव को गाली बकता है। ज्ञानी जीव औदिक भाव को भी वस्तु रूप देखता है। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? जिस शरीर के साथ मैं हूं वो शरीर साथ में है। जो तत्व ज्ञान के निर्णय किए बिना एकदम शरीर है शरीर है शरीर है इस प्रकार की व्यर्थ की भाषा बोलते हैं, वे सब अज्ञानी हैं। शरीर है शरीर है। चक्रेश, संजय सागर भैया, शरीर है एक उपाधि है। मतलब सुबोध भैया, जितने जगत के समय सारी हैं उन सारे जगत के समय सारे जीवों को गुरु चरणों में बैठकर समय सार सीखना चाहिए। वैराग्य की दृष्टि वैराग्य है, वैराग्य की दृष्टि वैराग्य है। वैराग्य की दृष्टि मेरे मित्र द्वेष बुद्धि नहीं है। शरीर है शरीर है शरीर है ऐसा कह करके आपने शरीर है शब्द को रट लिया और शरीर है शब्द को रट लिया। जितने बार तुमने भगवान का नाम नहीं लिया उतने बार तुमने शरीर है शरीर है तुमने किया क्या? शरीर है। और सुबोध भैया बहुत संभल के समझना। बेटा आप तो बैठ जाओ। सुबोध भैया, जीवन में कभी वैराग्य उत्पन्न होने लग जाए तो आज की तारीख को नोट कर लेना। 3 जनवरी 2021 गया बिहार में, भारत देश में हमने कुछ सुना था। श्री जैन धर्मशाला में क्या सुना? ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है। दोनों शरीर कोई द्रव्य है कि नहीं? ज्ञानी ध्यान दो। अध्यात्म विद्या को कितनी शैलियों में तुम व्याख्यात कर सकते हो। सुबोध भैया, मेरा शरीर मेरा है, आपका शरीर आपका है। संश्लेष संबंध सहित उपचरित असद्भुत व्यवहार से आपका शरीर आपका है और मेरा शरीर मेरा है। मेरा है, मैं नहीं हूं। ये देह मेरी है, मैं देह नहीं हूं। ये भेद विज्ञान है।
मेरी देह है, मैं देह नहीं हूं, ये भेद विज्ञान है। ओ हे है इसे गाली बकना, ये मेरे मित्र भेद विज्ञान नहीं है, विवेकहीनता है। खिला रहे हो, मजा चख रहे हो, पी रहे हो, ओ हो, मुख से दुष्ट है, दुष्ट है। ओ मेरे मित्र, ये दुष्ट दुष्ट चिल्ला करके आपको बोधनीय चक्र में क्या बोल रहा हूं, ये जगत के निगंत मुनीश्वरों को, इन श्रावक श्रावकों को इतना निर्णय होना चाहिए। आखिर में सुबोध भैया, अब आप तो समझदार पुरुष हो और मेरी बात आपको जम रही है, आपका चेहरा कह रहा है कि मित्र ये देह दुष्ट है, देह दुष्ट है, देह दुष्ट है, ऐसा कह करके आपके अंदर जो संस्कार पड़ रहे हैं वो दुष्ट शब्द के पड़ रहे हैं। नास्ती नास्ती में डूब गए आप। और सोते सोते सुब्रत सागर जी, मुझे याद है, पहाड़े जानते आप? पहाड़े दो, अरे किशोर पहाड़े नहीं, वो तो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, श्रावक है वो तो। नहीं, कोई आपके गांव में कोई पहाड़े है क्या? कोई नहीं है, कोई बात नहीं है मित्र, पहाड़ों के रिश्तेदार तो आप। मैं पहाड़े जी की बात नहीं कर रहा हूं। पहाड़े, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, इसको कहते हैं पहाड़े। समझ गए ना आप? सुनिए सुनिए, विषयांतर चले जाएंगे, बहुत दूर पहुंच जाओगे। हे मित्र, पहले सुबोध भैया पहाड़े की पुस्तक आती छोटी, आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो जब बच्चे पहाड़े याद करते हैं, रात्रि में बगल में मां सो रही है और बेटा चिल्ला है, दो कम दो, दो दूनी चार। बोले बेटा क्या कर रहा है तू? वो तो सो रहा है। ओहो, जीवन में संस्कार तो ऐसे हो कि सोते सोते बच्चा कह रहा है दो एकम दो, दो दूनी चार। स्वप्न में, नींद में भी कुछ स्वप्न आ रहा है, मैं प्रवचन कर रहा हूं। आचार्य विराग सागर, विद्या सागर के बीच में बैठ करके एक दिन तो सुबोध भैया, जिनको कभी अपने देखा नहीं, एक दिन मुझे स्वप्न आया कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी हमें समझा रहे हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज मित्र बहुत गहरी बात समझा रहे थे। 18 भाषा के ज्ञाता और वर्तमान की मुनि परंपरा में सबसे विद्वान मुनि आचार्य हुए हैं। मित्रों, स्वप्न भी आए सुबोध भैया, रोटी खाने वाले स्वप्न आ रहे, इसका मतलब कितनी आर संज्ञा प्रचंड है। कुशील सेवन के परिणाम हो रहे स्वप्न में आ रहे हैं, कितना प्रचंड विकार है। मित्र, जिसको लड़ने झगड़ने के स्वप्न आ रहे हैं, कितना तीव्र कसाई क्रोध है। मित्र, जिसको सम्मेश करके यात्रा का स्वप्न आ रहा है, कितनी तीव्र अनंत तीर्थंकर की भक्ति है। जिसको स्वप्न में दिगंबर मुनि को आहार देने का स्वप्न आ रहा है, उसके अंदर पात्र भक्ति कितनी प्रचंड है। जिसको मित्र स्वप्न में भी समय सार दिखाई दे रहा हो, उसकी श्रुत भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। जिसको स्वप्न में विहार दिखाई देता हो, उसकी निष्प्रय वृत्ति कितनी श्रेष्ठ है कि एक जगह रुक के हिलनी नहीं चाहती। अब मेरे मित्र मठों बन के बैठ गए, बरसों बरसों बीत गए। और जिसको मेरे मित्र बिहार का स्वप्न आ रहा है, मेरे मित्र बिहार प्रांत का नहीं, बिहार 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 गमन का स्वप्न है। और जिस श्रवण के जीवन में गमन है, उसका जीवन चमन है। आज मुनि संग बिहार न करता होता तो आज गया में आनंद कैसे आता होता। बिहार करना तो वस्तु का स्वभाव है। बिसल सागर जी बिहार करके ना आते तो कोरोना जैसे काल में मेरे मित्र
आपको गोमट सा जीव कांड से पढ़ा रहे थे। और मित्र यहां बैठ करके गया वाले ये तो सोच रहे थे कुछ भी हो, दुनिया के लोग अपने घरों में मात्र कोरे में अपने बेटों को छुपाए बैठे हैं, हम तो जिनवानी के लाल को छुपा के रखे सुरक्षित। जिन जिन नगरों में मुनि संघों के छात्रावास इस काल में हुए, जहां जहां कमेटियों ने उनकी सेवा की है, मेरे मित्र सब बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे मित्र जहां लोग सोच रहे थे उपद्रव के मेरे घर में ना आ जाए, कष्टों झेल रहे थे, पर धन्य वे जीव। सुबोध भैया, इस बच्चे को भी तो आप थोड़ा सिर पर हाथ रख देना। कोरोना के काल में ये बासु कुंड में चर्या करा रहा था मुनियों की। उसकी 3 पीढ़ियां लगी थी, 3 पीढ़ियां। उसका पिता लगा हुआ था, उसका दादा लगा हुआ था, मित्र उसके चाचा लगे हुए थे। सोचो बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ, मुनिराज बन जाओ तो अच्छी बात है, नहीं बन पाओ अपने बेटों को तुम कुछ कहो तो ये मत कहना भैया सुन बालक मेरा, मेरे दादा मुझे बहुत कटाकट की गोली खिलाते थे। क्या बालक समझ, अपने बेटों से ये मत कहना कि बेटा मेरे पिताजी मेरे दादाजी बहुत लिट्टी डोसा खिलाते थे, लिट्टी चोखा, बिहार का लिट्टी चोखा। बेटा बेटा इधर देख, यदि अपनी संतान को तू कुछ कहना चाहे भविष्य में तो ये कहना, जब भारत में महामारी विश्व में पड़ी हुई थी तो मेरे दादा मेरे पिताजी मुझे बासो कुंड वैशाली में मुनियों की सेवा के लिए लेके गए थे। ऐसा बोलना, मुख से शब्द निकले तो ऐसे निकले जिससे जिन शासन की प्रभाव ना हो, आंख उठे तो ऐसे उठे जिन शासन की प्रभाव ना हो, श्वास आए तो ऐसे ही आए जिन शासन की प्रभाव ना हो। आंख में आंसू भी मित्र पलक पलक झपके, पलक आंख में आंसू भी आए तो ऐसे आए जिसमें तेरा चेहरा के आंसू देख करके आंख के लोगों के हृदय में जिन शासन की भक्ति उमड़ पड़े। मित्र सुबोध भैया, जब जब तुमको सुंदर बच्चे दिखे युवा, इन्हें देख करके तुरंत ही इनके सिर पे हाथ रख देना, पीठ ठोक देना। भी कहीं क्यों ठोक रहे हो, कुछ किया तो मैंने ही नहीं है। बेटे मैं जैन हूं। अजैन बच्चा भी सुंदर दिखे ना, उसकी पीठ ठोक देना। वो अचानक कहेंगे क्यों ठोक रहे हो, कहना मैं जैन हूं। अरे जैन हो तो मेरी पीठ क्यों ठोक करे आप, फिर कहना मैं जैन हूं। बोले भाई आगे तो बोल, तुम मेरी पीठ क्यों ठोक रहे हो, बोले मैं जैन हूं। फिर पूछते, बोले आगे नहीं बोलोगे, बोले मैं जैन हूं। बोले जैन हो तो क्या मतलब, बोले जैन का मतलब ये है, जैन जो होता है वो मेरे मित्र सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानता है, स्मृति को, प्रतिविज्ञान को, तर्क अनुमान आगम परोक्ष प्रमाण को ही मानता है, ये मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मानता है। मैं जैन हूं बेटा, तेरा सुंदर रूप देख करके मुझे तीर्थंकर भगवान के शासन की याद आ रही है, मुझे भगवान अरहंत की याद आ रही है, और मुझे आचार्य समंत स्वामी के श्लोक की याद आ रही है। बेटा मैं जैन हूं, मतलब तुम्हारा सुंदर चेहरा देख करके तुम्हारे सुंदर भावों की याद आ रही है। भूत में तुमने सुंदर काम न किए होते तो सुंदर चेहरा न मिलता। मैं जैन हूं, मैं भूत को मानने वाला हूं। त्रैकाल्यम द्रव षटकम। माताओं आप तो पाठ करते ना, बोलो ना, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपद सहितम। ये क्या हुआ, है तो बिल्ली की आवाज बोल रहे हैं आप। प्रारंभ में जोर से बोला, म्यूं करके रह गए। अरे नदी की चाल बोलो, छोटी निकलती नदी बन जाती है विशाल।
त्रैकाल्यं द्रव्यसटिकम् क्या कर रहे समुद्र सागर? मुख शुद्धि कर लो मित्र, बस बस। हे जीव, जब बालक कहता है आप मेरे पेट क्यों ठोक रहे हो, कहना बेटा मैं जैन हूं। जैन दर्शन कह रहा है कालिंगी कारणम, कालिंगी कारणम। मित्र सुबोध भैया, ये भरत पाटनी हो ना, भरत पाटोदी जी इंदौर, ये भरत पाटोदी इंदौर, इनका चेहरा देखो, वृद्ध में इतना चमक रहा है तो आप नहीं जान पा रहे युवा कितना चमकता होगा। मित्र, भरत पाटोदी इंदौर आपको अपने घर भोजन कराने ले गए। वो पाटोदी जी ने जब भोजन कराया और थाली सज के आई चमकती और उसमें रखी भोजन सामग्री, उसको देखते ही जिसको भूख न भाई साए पाए, जिसको भूख नहीं लग रही थी, उसको भोजन की इच्छा होने लगी। इसमें जैन दर्शन खोजिए आप। थाली की सुंदरता, भोजन में उमंग, उत्साह शक्ति, उसको देखते ही जो नहीं चाहता था भोजन करना, और फिर पाटोदी की आतिथ्य सत्कार की शैली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं का पेट भर रहा हो। इतने विनय से कह रहा भैया सुबोध जी, आप गया से आए हो, आप गया से आए हो, वो मधुबन सम्मेशगर के द्वार से आए हो। देहरी के पैर पड़े बिना मंदिर में पहुंचता कौन है? आप गया में आए बिना शिखर जी पहुंचता कौन है? हम देहरी के सत्कार कर रहे हैं। इतनी श्रद्धा से वो आपको भोजन करा रहे थे। सुबोध भैया, यदि आप जैन थे तो आप कितना हो। इस जीव के भाव दशा, इस जीव की भव दशा, इस जीव की भूत भाव दशा, इस जीव की वर्तमान भाव दशा, और जिस जीव की भविष्य की भाव दशा क्या होगी। सुबोध, आप थाली पे बैठे बैठे तीनों अवस्थाएं देख रहे थे। त्रिकाल्यम, सबसे पहले तत्व की व्याख्या करो तो सबसे पहले तीन काल का निर्णय होना चाहिए। कालस्य, काल द्रव्य को भी स्वीकार करना चाहिए, और जब तक काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करोगे, त्रिकाल को नहीं जानोगे, तो तुम नास्तिक हो जाओगे, आस्तिक नहीं बन पाओगे। देख रहे थे आप भरत पाटोदी को। इंदौर में इन्होंने मुझे पहली बार आहार दिया, सुब्रत सागर जी, और गिलास रखने के बाद ही नाचने लगे। तो मैंने कहा कौन सा भव्य जीव है, और केसर का तिलक कहां चला गया आपका? इतना बड़ा केसर का तिलक लगाए और एक गिलास अंजलि पर रखा और नाचने लगे। और जिसके यहां आहार चल रहा था उसके हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया इच्छा हो तो मुझे एक गिलास और देने ले। मेरे मित्र, यथार्थ बोलूं ना, मुझे भी लेना नहीं था, मुझे लेना नहीं था, पर इनके अंदर की उमंग देख करके मैंने भी अंजलि खोल दी कि भाई जब तू देने में इतना भगत है तो मैं भी महावीर की अंजलि खोल रहा हूं, इसलिए कि यदि इस आहार का ग्रास लेने से किसी जीव को सम्यक दर्शन जग जाए तो वो ग्रास लेना भी श्रेष्ठ है। अब यहां देखना कि बेत्रागी मुनि, सुबोध भैया,
त्रिकाल यहां पर लगाइए। बेतरागी मुनि आहार चर्या कर रहा है। आहार चर्या करते समय यहां भी 3 काल लगाइए। ओ इस जीव ने कितना पुण्य किया होगा कि मैं तो राजा की पोशाक में हो सकता हूं, महाराजा की पोशाक में हो सकता हूं, चक्रवर्ती की पोशाक में हो सकता हूं, पर ये तो तीर्थंकर की पोशाक में खड़े हुए हैं। दिगंबर मुद्रा, महावीतरा की निर्गंत मुद्रा, अरहंत की मुद्रा में खड़े हुए। कितना पुण्यात्मा जीव है ये। विष्णु सागर जी, मित्र अपने आप को कभी हीन दीन मत मान लेना। जब तुम अंजलि लगा के गली में घूम रहे होंगे, उसमें बेटा ये मत सोचो श्रावक मुझे देख रहे हैं, तुम भी ये देखो कभी महावीर ऐसे जाते होंगे, आज उस मुद्रा में हम जा रहे हैं। इस बात को मैं पुनः दोहरा देता हूं। सुब्रत सागरी बोलो ना ज्ञानी। नरेंद्र मोदी दिल्ली के किसमें लोकसभा की सीढ़ी पर जब पैर रख रहा था भाई, उस जीव की आंखों में आंसू टपक रहा था। किस बात पर? जिस लोकसभा में कभी राजेंद्र प्रसाद आदि आदि बड़े बड़े लोग चढ़े हों, नेहरू जी जैसे लोग खड़े हों। हे मित्र, उस लोकसभा में आज मैं साइकिल चलाने वाला आदमी, चाय बेचने वाला पुरुष, आज देश की चाय को लूट रहा हूं। मित्र, ऐसे जब भी मुनि दीक्षा हो विशल सागर जी, जो मुनि बन रहे हैं उन सब से कहना, ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये नंगों की मुद्रा नहीं है, ये मेरे मित्र दरिद्रियों की मुद्रा नहीं है, अहंकारियों की मुद्रा नहीं है, मानियों की मुद्रा नहीं है, दर्पियों की मुद्रा नहीं है, उत्साहियों की मुद्रा नहीं है, ये अरहंत देव की मुद्रा है। सब कुछ छोड़ने के बाद, राज वैभव छोड़ने के बाद इस पिच्छी को स्वीकार किया हो तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने। मित्र, वो तुम्हारे हाथ में है। मोटे धीरज, बुरा नहीं मानना हमारी बातों को। धीरज भैया, धीरज भैया, दादा हैं क्या? चले गए। पिताजी हैं? पिताजी हैं? वो भी चले गए। अब तो मेरा उत्तर सफल हो गया। दादा भी नहीं, पिताजी भी नहीं धीरज के। सुबोध भैया, जब धीरज के पिताजी स्वर्गस्थ हुए थे, आप गया में थे क्या? ठीक, अब और काम बन गया मेरा। हे मित्र, समाज ने, पंचायत ने धीरज को पगड़ी पहनाई थी कि नहीं? पगड़ी रस्म हुई ना धीरज भैया? धीरज, जब पिता थे आपके सामने, आपको महसूस नहीं हुआ मेरा पिता है? धीरज, कितना घर में खर्च हो रहा, कितना आ रहा जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं थी धीरज? पर जिस दिन समाज ने आपको पगड़ी पहनाई थी धीरज, ये पगड़ी मात्र इस बात की नहीं थी कि पिताजी की संपत्ति के तुम स्वामी बनने जा रहे हो, पिताजी के चिन्ह भक्ति, गुरु भक्ति के भी तुम स्वामी बनने जा रहे हो। अब समाज में जब भी किसी को पगड़ी पहनाई जाए, सुबोध भैया, आप कमेटी में एक प्रस्ताव बना के रख देना लिख करके कि जिसको भी पगड़ी पहनाई जाएगी, पगड़ी रस्म होगी, उसको ये भी कहा जाएगा कि मित्र, जैसे तुम्हारे पिता ने समाज की रक्षा की है, अपने परिवार को चलाया है, ऐसे तुम्हारे पिता ने जिन धर्म को भी चलाया है, बेटा संपत्ति के मां स्वामी मत बनना, धर्म के भी अधिकारी बनना। बराबर जैसे धीरज भैया पगड़ी की रस्म हुई, और जब पगड़ी सिर पर आई थी, पगड़ी के वजन ने आपको वजन दिया था कि नहीं दिया था?
ईमानदारी से बोलिए। उछल कूद समाप्त हो चुकी थी। सुबोध भैया मैं तो आपको स्पष्ट बता सकता हूं, आचार्य विराग सागर महाराज जी ने, विशल भारती भी सागर जी थे वहां पर, विष्णु सागर जी भी थे ना भैया। उन्होंने जब मुझे संस्कार किए आचार्य पद के औरंगाबाद महाराष्ट्र में, 3 दिन तक मुझे शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही। ऐसा आप समझते हो? पूरे दिन भर आचार्य श्री अपने कक्ष में मुझे रखे रहे और मैं उनके ही कक्ष में विश्राम करता रहा। दुनिया के लोग उत्साह मना रहे थे, चक्रेश को अपने गुरु आचार्य दिख रहे थे, पर मुझे वहां, याद है बेटा, मुझे वहां दिख रहा था एक विराट संघ से दूरी दिखाई दे रही थी, विराट संघ से दूरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि आचार्य श्री ने एक शब्द बोला था कि विष्णु सागर जी अभी तक आप मेरे और मेरे शिष्यों के साथ थे, कोई ने कुछ गड़बड़ किया तो मैं बुला लेता था, लेकिन बेटा अब तुम्हें अपने संभालना पड़ेंगे, उनको गड़बड़ी करेंगे तो कहां भेजोगे, अब मेरे पास भेजोगे कि अपने पास संभालोगे? सुन के तन में कष्ट हो जाए, आपके धीरज भैया बेटे को कुछ हो जाए तो तुम बोले दादा के पास चला जा, ऐसा बोल देते थे। अब स्वयं कहां जाओगे, वो बेटे को कहां भेजोगे? वजन बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है। जब समाज का भार मिलता, अध्यक्ष जी कहां गए अपने आज? अध्यक्ष जी आप अपने आप को छोटे धीरज के पिताजी मत बन के बैठना, आप इस समय जैन समाज के पिताजी हो और उसी दृष्टि से आपको विशाल बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। यदि इस समाज में कोई आपको गाली भी देता होगा, पर समाज के नाते उसकी भी आपको रक्षा ही करना पड़ेगी, क्योंकि आप गाली देने वाले के अध्यक्ष नहीं हो, आप समाज के अध्यक्ष हो, वो भी समाज का है, उसका भी हित ही सोचोगे, अहित सोच नहीं पाओगे। यदि विष्णु सागर से कोई कहे, विशल सागर से कहे मुझे दीक्षा दे दो, परंतु पहले जब ग्रस्त थे तब इनका शत्रु था, ये उसे दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे? मित्र, आप जिस पद पर हो वो पद कह रहा है, आप शत्रु को नहीं देख सकते हो, यहां आप मुमुक्षु को देखोगे। जो शत्रु था वो ग्रस्त अवस्था में था, आज दीक्षा लेने आया वो शत्रु नहीं है, वो मुमुक्षु है। जब तक विराट सोच नहीं आएगा तब तक आचार्य तो नहीं प्राप्त कर पाओगे, और विराट सोच नहीं आएगा तब तक पिता नहीं बन पाओगे, विराट सोच नहीं आएगा समाज का मुखिया नहीं बन पाओगे, और विराट सोच नहीं आएगा तो राष्ट्र के मुखिया नहीं बन पाओगे। विराट सोच नहीं आएगा अमित गति जी अपना भी कल्याण नहीं कर पाओगे। जिसका सोच संकोच है वो अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मित्र मोक्ष मार्गी वही होता है जिसके मस्तिष्क में सत्वेश में तुम पाठ गूंजता है। धीरज भैया, मित्र अधीर मत होना, पर आप सबको देख करके मुझे लगता है आप अपने पिताओं की परंपरा का निर्वाह कर रहे हो। स्वर्ग में बैठा बैठा सुबोध आप लोगों के पिता भी मुस्कुरा रहा होगा कि मेरी संतान आज निर्गंत गुरु के चरण में हाथ जोड़े खड़े हुई है। भगवान आपके पिता तो छोटे हैं, स्वर्ग में भी हो तब भी छोटे हैं,
मैं तो यूं कह रहा हूं, भगवान से मंदिर स्वामी के केवल्य ज्ञान में विदेश क्षेत्र में झलक रहा है कि आज गया में पंचम काल में भी इतने निर्गंत गुरुओं के भक्त लोग हैं और इतने बीतरागी मुनिराज ऐसे ठंडी के काल में भी ये जिनवानी का पान कर रहे हैं। मेरे मित्र शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है। मनोज, मनोज, वो रोहित कहां गया? रोहित, ओ भाई राहुल, बैठ नहीं आया? खड़ा हो जा बेटा। क्या नहीं, एक कैमरा इधर घुमाओगे क्या? इधर देख, मेरी बात समझ, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जितने लोग बैठे ना, इनके सामने कैमरा घुमाएगा क्या तू? भैया कैमरा आ रहा है तुम्हारे सामने, भैया कैमरा आ रहा है तुम्हारे सामने, घुमा दे बेटा, घुमा दे। तेरे क्या जा रहा है? कैमरा कैमरा है, तेरा क्या जा रहा है? पिताजी का, घुमा दे तू। रह भाई, देखो भैया तुम लोगों के सामने कैमरा आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं, कैमरा घूम रहा है। देखो देखो, आज तेरे से बैठे मिले ना तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे अनेक देशों में जाना है भाई। कैमरा आ रहा है तेरे सामने। हाँ हाँ, देखो सुबोध भैया, कैमरा घुमाने का रहस्य था। जैसे ही कैमरा घूमा, कुछ लोगों के चेहरे उधर घूम गए, और जैसे ही कैमरा घूमा, जो आड़े तिरछे बैठे थे ना ललित भैया, ये सब सीधे बैठ गए। ये क्या नहीं, जब कैमरा सामने आता है तो तुम घूम के बैठ गए, व्यवस्थित बैठ गए। अरे मित्र, इस कैमरे में तो डिलीट हो जाओगे, लेकिन तुम यूं सोचो, जब